आज की कहानी की शुरुआत उस हल्की सी सरगर्मी से होती है जो पूरे घर में फैली हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि बड़े लोग अचानक क्यों इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा है कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। घर के बीचों बीच बैठी पुष्पा जी के चेहरे पर गहरी सोच है। उनके पास आर्या की मां भी बैठी है और बाकी परिवार के लोग उनके आसपास धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। सबकी नजरें पुष्पा जी के चेहरे पर हैं, क्योंकि वही हैं जो आज कुछ ऐसा बोलने वाली हैं जिससे पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। उसी समय किसी को भेजकर आनू को बुलाया जाता है। आनू की चाल धीमी है, उसके चेहरे पर उलझन है। उसे पता नहीं कि उसे क्यों बुलाया गया है। वह अंदर आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखती है। तभी आर्या भी कमरे में आता है। वह भी उतना ही हैरान है जितना आनू। दोनों एक दूसरे को बस एक पल देखते हैं और फिर नजरें झुका लेते हैं। कमरे में एक खामोशी है जो सबको बेचैन कर रही है। पुष्पा जी बिना किसी झिझक के बोलती हैं कि वे सब आज बहुत जरूरी बात करने के लिए बैठे हैं। उनकी आवाज में वह ठहराव है जो एक बड़े फैसले को बताता है। वह कहती हैं कि उन्होंने लंबे समय से आनू और आर्या को एक दूसरे को देखते हुए, समझते हुए और मुश्किल हालात में साथ खड़े होते हुए देखा है। उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि दोनों परिवार एक कदम आगे बढ़ें और आर्या तथा आनू का रिश्ता तय कर दें। कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट फैल जाती है। कुछ लोग खुश दिखते हैं, कुछ लोग हैरान और कुछ लोग बस चुपचाप खड़े सोच रहे हैं कि क्या यह सही फैसला है। आनू की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उस पर इतना बड़ा फैसला आएगा। वह अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लेती है, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। आर्या भी शांत खड़ा है। उसकी आंखों में भी सवाल हैं। क्या वह इस रिश्ते के लिए वाकई तैयार है? पुष्पा जी अपनी बात आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते और अगर दोनों के बीच पहले से समझदारी और अपनापन है तो इसे अब एक रिश्ते में बदल देना चाहिए। बाकी बड़े लोग भी हां में हां मिलाते हैं। उन्हें लगता है कि यह फैसला दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा। आनू कुछ बोलना चाहती है, लेकिन शब्द उसके होंठों पर अटक जाते हैं। उसे नहीं पता कि वह मना करे या हां बोले। इस अचानक आए फैसले ने उसे अंदर तक हिला दिया है। उसकी आंखें धीरे से आर्या की तरफ उठती हैं। आर्या भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन दोनों की नजरों में सिर्फ एक ही चीज है, अनिश्चितता। कमरे की हवा भारी हो जाती है। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, जैसे खुश हो रहे हों कि आखिरकार घर में एक बड़ा फैसला हो रहा है। लेकिन आनू और आर्या के दिलों में किसी और तरह का तूफान उठ रहा है। दोनों एक जानते हैं कि शादी सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक पूरी जिंदगी का फैसला है। सेक्शन का अंत उस पल पर होता है जब पुष्पा जी कहती हैं कि अब दोनों को अपनी राय देनी होगी। आनू चुप खड़ी है। आर्या उसकी तरफ देख रहा है और कमरे में फैली खामोशी में उम्मीद, डर और सवाल एक साथ तैर रहे हैं। इस पल में ऐसा लगता है कि एक शब्द सब कुछ बदल सकता है। घर के बीचों बीच बैठा पूरा परिवार अब अपनी सारी नजरें आनू और आर्या पर टिकाए हुए है। सबको इंतजार है कि वे दोनों क्या फैसला करेंगे। आनू के दिल में इतनी हलचल है कि वह अपने हाथों को रोक नहीं पा रही। उसकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई हैं और उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसे लग रहा है कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। आर्या भी कम परेशान नहीं है। वह आनू की तरफ देखता है, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ चिंता है। वह जानता है कि फैसला आसान नहीं है। वह एक गहरी सांस लेकर कहता है कि अगर कोई फैसला होना है तो वह आनू की मर्जी से होना चाहिए। उसके ये शब्द कमरे में गूंज जाते हैं। कुछ लोग मंजूरी में सिर हिलाते हैं, कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। आनू की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे लगता है कि परिवार का इतना बड़ा फैसला अचानक उस पर दबाव बनाकर खड़ा है। वह धीरे धीरे बोलती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। वह खुद को कमजोर महसूस करती है, लेकिन फिर वह परिवार के चेहरों को देखती है। उनके भीतर की उम्मीदें, अरमान और खुशी उसे रोकने लगते हैं। पुष्पा जी उसके पास आती हैं और प्यार से उसका हाथ पकड़ती हैं। वह कहती हैं कि घर की लड़कियां हमेशा घर की खुशी के लिए झुकती हैं और वह भी इससे अलग नहीं है। अनु उनकी बात सुनती है और उसके दिल में भारीपन बढ़ जाता है। आर्या की आंखों में भी बेचैनी साफ दिखती है।
उसे लगता है कि आनू इस रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दबाव में स्वीकार कर रही है। लेकिन परिवार के बीच खड़ा होना, सबकी नजरों का बोझ महसूस करना और उस वक्त खुद को संभालना एक बहुत मुश्किल काम होता है। आखिर आनू धीमी आवाज में कहती है कि अगर परिवार यही चाहता है तो वह इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगी। उसके शब्द कमरे में फैलते हैं और तुरंत ही हर तरफ खुशी की आवाजें उठ जाती हैं। पुष्पा जी मुस्कुराते हुए आनू को गले लगा लेती हैं। बाकी लोग भी उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। किसी के चेहरे पर राहत है, किसी पर खुशी। उन्हें लगता है कि घर में एक नया रिश्ता बनने जा रहा है और खुशियों का दौर शुरू होने वाला है। आर्या की मुस्कान हल्की है, जैसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि उसका दिल क्या कह रहा है। वह देखता है कि आनू मुस्कुरा तो रही है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरी चिंता छिपी है। उसे समझ आता है कि यह रिश्ता अब दोनों की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। आनू अकेले एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। वह सोचती है कि क्या यह फैसला उसकी जिंदगी को सही दिशा देगा या कहीं वह खुद को खो देगी। आर्या दूर से उसे देख रहा है, उसकी आंखों में भी वही सवाल है। आज दोनों ने हां तो कह दी है, लेकिन इस हां में कई अधूरे डर और अनकही बात